सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अर्जन सोए। पहले भय प्रणाम तन नमो जो आगे होए। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, याम मीनन मेख। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। हे जी साधो और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिबना निर्विकार निर्वैर। परम पिता परमात्मा कबीर जी की लाडली आत्माओं, परमेश्वर की अंश आत्माओं, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। धन्य है आपका कुल, धन्य है आपकी करनी जिससे आपको सतगुरु शरण मिली। गरीबदास जी कहते अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रखीर, दास गरीब उधारिया। सतगुरु मिले कबीर। गरीबदास जी बताना चाहते कि मैं ऊपर आंखों देख के आया हूं वो सतलोक, अमर सुख, अमरपुरी की व्यवस्था। अब वो मुझसे भूली नहीं जा रही है। जैसे अलल पक्षी का बच्चा जमीन पर रहता है और जब वो उड़ने लायक हो जाता है तो शक्ति प्राप्त कर लेता है यहाँ खा पी कर,
यहाँ खूब रहता है, सारे पक्षियों के साथ हिल मिल कर रहता है, लेकिन इस पृथ्वी को अपना नहीं मानता कति स्वप्न में भी। उसकी एक पल भी आस्था और ध्यान अपने ऊपर माता पिता की तरफ जाने से नहीं हटता। उसको याद रहता है ये मेरा घर नहीं, मेरे माता पिता ऊपर हैं। उसको अपने आप ये एहसास रहता है कि मैं ऊपर से आया हूं, ऊपर ही जाके अपने कुल परिवार से मिल पाऊंगा। तो बच्चों ये तरफ ये अब भूली नहीं जाती, इसलिए बार बार याद आती है कि हे अमरपुरी सतलोक में रहने वालों, हमने तो अपने कर्म फोड़े, अपनी नीचता के कारण की ताकत मर गए, हम के कष्ट उठा रहे। धन्य हो तुम, विवेक से काम लिया, सुख से बसो तुम तो। यानी हमारी भी चाह है कि हम भी वहां आए ऐसे सुख स्थान पर। तो तभी ये याद आती है, आत्मा रोती है। और ये सतगुरु बिना बात बननी, इसलिए इन दोनों का तालमेल है। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की, सदा साहेबी सुख से बसियो उस अमरपुरी के डेरे। बच्चों ये तो आपको पता है कि यहां तो हम रहेंगे ही नहीं, गारंटीड। और ये तो बिना बताए भी आपको ज्ञान है, पर वो एक सिंपल ज्ञान है। ये ज्ञान सबको है कि मृत्यु होगी, पर अभी नहीं। और जो एक क्षण के बाद मर जाते हैं वो भी ये सोच रहे थे अभी नहीं। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं वहां चलो, यहाँ तो आपका अपना एस्टीमेट है कि अभी नहीं मरेंगे, लेकिन एक क्षण का कोई विश्वास नहीं कब क्या हो जाए। तो बच्चों परमात्मा को याद रखो, बुराइयों से बच के रहो, बते को बद कर ली। जब तक शरण में नहीं आए थे तो हम कितने अच्छे थे, नेक थे, इंसान अच्छे थे, व्यवहार के भी ठीक थे, पर भविष्य जीरो था। और कोई भी धर्म करो ठीक नहीं मिल रहा था। पशु जैसे जीवन में और हमारे जीवन में कतई अंतर नहीं था। तो बच्चों अब परमात्मा ने, गुरु ने आपको मानुष से देवता बना दिया। बुराइयों से बचकर हो, परमात्मा को याद करो। गरीबदास जी कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार ये थोड़ा सा दिमाग से काम लो। यदि पूरी पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी का राजा बन जाए, और जो भक्ति नहीं करता, एक कौड़ी का जीव नहीं, वो बेगार हो रहा है, बेगार कर रहा है। बेगार की परिभाषा क्या है? जिसमें इनकम एक पैसे की ना हो,
और जेब से खर्च हो और सारा दिन मारो मार रहे, उसको बेगार कहते हैं। जैसे पुराने समय में हमारे सामने की बातें ही, हम छोटे थे तो हमारे गांव से और लखनऊ माजरा तक 7-8 किलोमीटर है। ये 3 व्हीलर चला करते, बड़े बड़े पेट्रोल से चलते थे उस टाइम। तो उसमें 4-5 थे, वो फिक्स थे वहां। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन उससे पूछने लग रहे, उसी में बैठा था मैं भी, अड्डे पे इंतजार कर रहे थे और सवारी आवा रहा तो लेकर चला। तब उससे बात कर रहे थे कि कल नहीं आया, क्या बात होगी, कुशल तो है? मिला कुशल तो है, पर ब्रांड माटी खूब हुई कल। क्या हुआ कि पुलिस वाले ले गए, यहाँ से गया जब खड़ा करा लिया थाने में, और रात ने ले गए सारा दिन, और अगले कल रात ने छोड़ा। कई जगह रेड लगाई उन्होंने, तेल भी मैंने डाला, और सारा दिन तो यहाँ टिका नहीं। तो बच्चा और कोई देखता होगा उसका साथी ने कहेगा भी आज तो 3 व्हीलर वाले ने घनी कमाई करी होगी, कति मारो मार, कभी इधर पूरी सवारी मिल रही थी, कोई विशेष भाड़ा मिला उसको, और वो बेगार में फंस रहा था। पहले इन पुलिस वालों के पास ऐसे संसाधन नहीं थे जो अब हो गए, तो ये ऐसे काम चलाया करते। तो इन्हों कहता 200 रुपए का पेट्रोल लग गया, जेब ते खाना खाया, और सारा दिन मारो मार रहा। तो बच्चों, जो राजा बना हुआ है वो पिछली पूंजी खर्च रहा है। इसने खा खो खराब करके और फिर गद्दे की जो नींद आएगा। ये बातें सामान्य व्यक्ति द्वारा बताई नहीं गई है, ये कोई नावल की कथा नहीं है। इट इज गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये उस परम पिता परमात्मा का बताया ज्ञान है। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। गरीब 3 लोक का राज, जय जीव को कोई दे, पाक बधाई क्या करे, जय नहीं नाम से ले। यदि वो भक्ति नहीं करता, भक्ति भी यह सच्ची नहीं करता, से 3 लोक का राज्य दे दे उसको। कहते के बधाई दे रहे हो उसको, 2 कौड़ी का जीवन। और फिर क्या बताते हैं कि जो तप करके राज लेते हैं, तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अंदरों आगम नहीं सूझते। तप करके राज्य प्राप्त कर लिया, लेकिन कितना पाप मोल ले लिया, कैसा जुल्म किया। जुल्म बताया इसको, आगम भविष्य का, अंधरों को, अंधों को, तत्व ज्ञानहीनों को, इनको भविष्य की जानकारी नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होगा। गिरिव मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनका पैरा मोतिया बंदरे। ये सारा कुछ बताया जा रहा है कि इस साधना से ये लाभ, इसकी ये हानि, इस साधना का ये फल, इससे ये हानि। तो बच्चों, जब आपको निर्णय हो जाएगा, विश्वास बनेगा कि हम सही लग रहे हैं, तभी इस मार्ग पर टिक पाओगे। बच्चों, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला 21 ब्रह्मांड का स्वामी खुद ये कह रहा है
अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओहो, तो वो परमेश्वर, वो मालिक तो कोई और है। वो कौन है वो अब पता चला। वो कुल का मालिक, सबका धनी, कुल का धनी, सबका मालिक कबीर साहब है, सतपुरुष है और सतलोक उसकी राजधानी है। और केवल सुख वहां है और किता परम शांति नहीं। ये खुद कहता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, मेरा जाप कर मुझ में मन वाला हो, मुझे प्राप्त होगा, पर युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी कर, मेरा नाम भी जप। जहां युद्ध है वहां शांति स्वप्न में भी नहीं हो सकती। और यहाँ युद्ध घर घर में और आत्मा और मन का रोल चला है। यहाँ शांति नहीं हो सकती, भूल जाओ मत। यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, यहाँ सुख है ही नहीं। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। घटे बद सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो। सुख देव न दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। कोई मैल ना सुना हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, इस काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, इतना प्रेशर है, इतनी ताकत है इसमें, जीव के बस का नहीं। चाहे कितने पैर पीट ले कि इसके चुंगल से निकल जा। सुखदेव ऋषि को माँ के गर्भ में कति पूरी याद थी कि बाहर जाते बहुत दुर्गति होती है। कारण यह है कि भूल पड़ जाती है, और अब के ये भूल नहीं पड़नी देने। बाहर आऊंगा नहीं जब तक कि रजगुण ब्रह्मा सत्गुण विष्णुतम गुण शब्दी अपनी माया नहीं रोक लेंगे। वो काम भी हो गया, वह माया भी रुकेगी,
सुखदेव बाहर भी आ गया और उसको याद भी रहेगी। और फिर क्या याद हुई, ज्ञान कख नहीं था, एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाएगी, और दी की गांठ से पंसारी बन गया। अंडा माचा माचा, कदे ऊपर उड़ जा कदे नीचे आ जा, होगी मुक्ति। बच्चों बहुत बड़ा जाल है इस काल का, बहुत भयंकर, जा कहां तक जाएगा। उस समय ये सत्समय नहीं था, उस समय ये परमात्मा की कृपा नहीं होनी थी जो आज हो रही है। इसलिए उसको गुरु करना पड़ा, वो भी गृहस्थी। वो खुद कह रहा था मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, कैसे मत्था टेको राजा के आगे, क्योंकि राजा लोग ऋषियों के आगे नतमस्तक होते थे, दंडोत प्रणाम किया करते थे जहां भी मिल जाए। डरते करते थे कि ये तो चलते फिरते सांप थे, किसी डंक मार दिया उसकी बेरमनाटी कर देते थे, और इनका कोई सम्मान शौक में नहीं करते थे, दिल से नहीं करते थे। एक समय स्वर्ग का राजा इंद्र अपने पूरे काफिले के साथ हाथी के ऊपर विराजमान होकर ऐरावत हाथी पे, और पालकी लगी हुई, इसके ऊपर एक कमरा सा कक्ष बनाया जाता शानदार, और पूरी नाच गाने होते जा रहे थे आगे पाछे उसके। पूरी शोभा थी, बड़ा सम्मान था। स्वर्ग का राजा दुर्वासा ऋषि आगे, दुर्वासा ऋषि को किसी व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर मोतियों की बहुत बढ़िया माला भेंट की, उसने वो अपने गले में डाल ली। दुर्वासा आ रहा था और उधर से इंद्र का काफिला जा रहा था। दुर्वासा ने इंद्र को नीचे से वो माला फेंक दी, ले आशीर्वाद मेरा। इंद्र ने लेकर हाथी के मस्तक पर धर दी, अपना आज्ञा रख ली। और ऐसा है, जब हाथी पे बैठने वाले राजा लोग कुछ खाते पीते थे, उसका छलका केले काले उस हाथी के मस्तक पर रख देते थे, हाथी उनको उठाकर नीचे फेंक देता था, ये उसकी प्रैक्टिस थी। हाथी ने वो माला सूंड गेल पकड़ कर बाहर फेंक दी। इस बात पर दुर्वासा क्रोधित हो गया और कहा, तूने मेरी भेंट का सम्मान नहीं किया, तेरा राज नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण तू वैभव बना रहा है। फिर पैर भी पकड़े, अंदर ने सारे खाड़े कर लिए, पर लो, जो कह दिया सो कह दिया। कुछ दिनों के बाद इंद्र का युद्ध हुआ, राक्षसों के साथ हार गया और मारा मारा फिरे। ये पुराण कथा है। जंगलों में धक्के खाता फिरा, टूक भी ना मिल रहा उसमें, रोटी भी समय पर बची। तो ये चलती फिरती मौत है, ये साधक नहीं थे, ये काल के पक्के दूत एजेंट है ये ऋषि। गरीब तरक सोनी खा गया, चुनक ऋषि सुवर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के वेख। हे बंदी छोड़ के बेटे गरीबदास, कैसा गजब का निर्णय दे रखा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, संत गरीबदास तेरा नाम रहेगा। कैसा उपकार करके चले गए हमारे लिए, कैसी आंखें खोल दी जिनको हम देवता माना करते, ये कति कसाई पाए कसाई। और इनका यहाँ का राजा महाराजा जिसको हम भगवान मानते थे काल, ये दुष्ट कसाई। बच्चों इस मालिक के शरण में पड़े रही, बस इतनी सी बात। इससे इधर उधर ना हो जाना, खा जाएगा कच्चों होते में। एक तो और चंगेरी जाता है मालिक की शरण आने के बाद। इसलिए अपने मालिक के शरण में कभी झांक भी नहीं सकता आपकी तरफ, तो आस पास भी नहीं आ सकता। हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। आप हाथी पर बैठ चुके हो, अब
काल को कुत्ता समझो, लोग इसकी पहुंच नहीं वहां तक। हाथी में बैठे आदमी को कुत्ता नुकसान करते, पर इससे नीचे ना पड़ जाइयो। बहुत बार कष्ट उठा दिए। गरीब दुर्वासा को पे तहा समझन आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की कीच। कि इस दुष्ट आत्मा दुर्वासा को इतनी भी समझ नहीं आई कि क्या बकवास करने जा रहे हैं। 2 बच्चों ने मजाक कर भी दिया तो इतना भयंकर शराप देते हैं कि तुम्हारी यादव कुल का नाश होगा। 56 करोड़ यादव लड़के मर गए, वहां रक्त की कीचड़ मच गया। ऐसा जुल्म हुआ। इनको ऋषि और देवता माना करते। 2 कौड़ी के जीव थे, साधना गलत थी। बच्चों, ये प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालना अनिवार्य होता सत्संग के अंदर। प्रसंग चल रहा है कि तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया। तो सारी बात बता दी कि घाटा बाद सब जग दुखिया। क्या गृष्टि वैरागी हो, हानि लाभ में दोनों दुखी। हानि होगी तो वैसे दुखी, लाभ हो गया तो मनमाने 50 लाख का व्यवसाय शुरू करेगा, उसमें टेंशन हो जा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मनमाने वो 10 लाख भी जा और टेंशन मुफ्त की रह जाए। तो रोजगार करना पड़े, रोजगार बिना काम नहीं चलता। तो इसका सब बातों की एक बात, समर्थ का शरणा गो रंग हो रही हो, कछुना हो काज राम रंग हो रही हो। इसकी शरण आओ, फिर बिजनेस भी ठीक, आप भी ठीक, आपका शरीर भी ठीक, आपका परिवार की भी रक्षा, आपकी रक्षा। ऐसे समर्थ की शरण में क्यों नहीं आते? अब सुखदेव की बता दी। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी, माया भी त्याग दी, सारा कुछ हो गया। गुरु पूरा ना मिलने से फिर वही का वही। अब जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी तपस्या करे जब कभी शरीर में फूक दे, राजा बन गया, सारे दिन सिर्फ औरों न दिखाए, राजा ठाठ करे। उसका राजकाज की इतनी टेंशन रहती है तो कोई ना कोई नशा करके पड़े, रात में से गोली खावे। कहते हैं साच को तो जग नहीं माने और झूठ में कह नहीं सकता। ये ब्रह्मा विष्णु तीनों दुखिया, जिन्होंने ये काल की व्यवस्था बना रखी है। होए होए। देवी पुराण में एक प्रसंग आता है। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, है भगवान, हम किसकी भक्ति करें? कौन समर्थ भगवान है? बताओ। इनको आज तक ये फैसला नहीं हो दिया। ब्रह्मा जी कहता, बेटा नारद, मैं एक बार श्री विष्णु जी से मिलने गया। वो समाधि लाए बैठे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद इंतजार की, मैंने उनकी समाधि खुली, राम राम हुई। मैंने पूछा, है भगवान, आप सारी सृष्टि के पालनहार, सारा कुछ ये आप किसकी भक्ति करते हो? आप भी समाधि लगाते हो? विष्णु जी के वचन, ब्रह्मा जी, मैं देवी की पूजा करता हूँ, अष्टंगी की, और ध्यान लगाता हूँ, तप करता हूँ, और मेरे संज्ञान में इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई शक्ति नहीं। ये फाइनल है। सारी सृष्टि ये करता, ये रचनहार, ये पालन करता, ये धारण पोषण करने वाली। और मैं ज्यादातर तप करता हूँ, तप करके राक्षसों से युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ। तो थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपने घर लक्ष्मी के पास थोड़ी बहुत देर राहत लेता हूँ। ये व्यवस्था इन सब की है।
या कितना सेठ दिखे, रात रात न मुश्किल तो पड़े, सुबह उठते इधर भाग इधर भाग इधर भाग, और न मर जाए उस कार में किधर कुत्ते चलो मेरा पावा। जो काम करने का इसको साथ रखो, कबीर भगवान की शक्ति भक्ति प्रोटेक्ट करेगी, आपको कवच बनेगी। इतनी सी बात है, ये सारा काम करना पड़ेंगे, पर ये साथ हो जाएगा फिर वो आसान होंगे। काम में बरकत, बचाओ, हर क्षण पाओगा। आप कहते सुरपति दुखिया, इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, सुर देवता पति उनका मालिक है। जैसे नरेश कहते हैं, नर मनुष्य, ईश्वर का मालिक नरेश, और प्रजापति तो सुरपति देवताओं का मालिक है, इसलिए तो सुरपति कहते हैं। भूपति सारी पृथ्वी का मालिक, वो सब दुखिया। रंग दुखी निर्धन तो वैसे नेचुरल रीति है, वह तो सारे कष्ट आ गए निर्धन को। जिसके पास भक्ति नहीं, भक्ति है तो उसके साथ धनवान नहीं। भक्ति भी सच्ची हो, बात सारी यहां आकर रुकती है। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, आप मन जीती संत हो गए हो। यो मन बिरान माटी रखे जीव की दुर्गति, सुत्या उठते यूं करूंगा वो करूंगा, भाग ले भोग ले, थोड़ा बहुत समय मिलता है टीवी चला, क्या खबर आई है, सारा दिन टेकन नहीं देते। और आप देखो दो दो तीन तीन समय कितना समय निकाल रहे हो। आपके ऊपर मालिक की रजा हो चुकी है, आपकी दुर्मति दूर हो चुकी, आपको लगन लगी है मालिक की। ये मन इतना बकवादी है, अब सत्संग में तो आधा घंटा भारी हो जाता है शुरू शुरू में। ये जिनको ज्ञान नहीं है, जो अभी सिर्फ 50-50 समझे हैं, और पहले पिक्चर देखा करते, चलो 3 घंटे नो आंख पाड़े देखे जाते, जेब तो पैसे लाते। 3 घंटे अन्य पता नहीं लगता ये गए कितनी देर। काल की व्यवस्था, अरे अमृत वर्ष है जिसके लिए आत्मा तरसा थी, वो ज्ञान सुनने को मिला। यहाँ 10 मिनट भारी हो जाती है, जिनका मन टिक नहीं रहा, वो कर्महीनता है उन इंसानों की। ये तो इतनी भूख लगी रहे, और सुने और सुने और सुने, तब इसकी प्यास आखिरी सांस तक मिटेगी, और फिर ये शत्रुओं जाने के लिए योग्य होगी। तो बच्चों, संत सुखी मन जीती हो। आपने सारी बकवास छोड़ दी, नाचना गाना, लिपस्टिक पेपेस्टिक, ये पागला कैसे मुंह करके बकवाद करना, ये कोई इंसानियत है? तो ये काल नचा रहा है, और काल मचा रहा है। आज भक्ति कर नहीं दे, कल कुतिया कुत्ता बना के छोड़ देगा। ले ला लिपस्टिक, कर ले पाउडर के मालिश, रेत में लोट और खा गोबर। बच्चों, ये कटु वचन है, ये आपके लिए एक दिन मीठे हो जाएंगे। कहते हैं खरी खरी जो कहते हैं सोए संत कहावे, जितना मीठा बोलवा तो संत नहीं कहावे। आपके ऊपर परमात्मा की कलम तोड़ कृपा है। घर बैठे दूध पिला अपने बच्चों को, अमृत घुटा रहे हैं। किस्मत न्यारी है आपकी, और फिसल ना जाना, काल की रपटन बहुत गजब की है, खेच ले जा कभी, लेकिन मालिक की शरण में रहना। मजाल के आपकी तरफ देख जा,
आप सच्चे दिल से लगे रहना। बच्चों, अब थोड़ा सा टेस्ट बदलता हूं आपका। आपको अमर ग्रंथ की अमरवाणी संत गरीबदास जी के मुख से उचित वो गारडू वाले मंत्र सुनाता हूं, जो अपने आप जहर तारेंगे आत्मा का। और ऐसे ही इनका असर उससे ज्यादा होता है जो अधिकारी सुनावे। जैसे आपको प्रमाण दिया, सुखदेव ने आके स्वर्ग से 7 दिन कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तब उसका स्वर्ग तक जाने का द्योत हुआ। यहां से मन हटा। पृथ्वी पर क्या ऋषि मर गए थे, ये सारे यही थे। तो बच्चों, आंख खोल लो। ये तो स्वर्ग तक घाटा था, तो आगे जाना है ना देखती कुछ भी। फिर आपको बेटे लेके जेड तक दातम ज्ञान हो चुका है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो मेरे आश्रित होकर मेरे ज्ञान को समझकर तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते, भक्ति करते, संसार की कोई इच्छा नहीं रखते, तो वो संपूर्ण कर्मों से और संपूर्ण दातम ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। तब यह भक्ति ऐसे होगी जैसे आप कर रहे हो, और कई बकवादों की इच्छा नहीं। साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। और ये सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम मृदा से बच्चों, आज आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। आपको इतना समय जो मिल रहा है, ये भी उन्हीं की कृपा, उन्हीं का प्रसाद है। बच्चों, आज आपको भगवान की पहचान हुई है। अभी तक हमें कुछ भी सिर पैर पता नहीं था परमात्मा कौन है। कोई जैसा भी बता देता हूँ वैसा ही मान लेते, कोई निराकार, कोई राम, कोई कृष्ण को, या हनुमान जी को, या साकार, कोई निराकार, कोई जैसी भी भक्ति बताता उसी को हम कर देते थे। आत्मा जब से बिछुड़ी है इस भगवान से, उसी दिन से इसकी खोज में लग गया। जो सुख वहां था वो यहाँ नहीं मिल रहा, उसी सुख की खोज लगी। सुख में जहाँ शांति हो। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हुआ। अब देखो कितने स्पष्ट श्लोक थे इस गीता में, कति साफ। पर काल कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मुझे ही जानो, मेरी मुट्ठी में है। जब चाहे इनकी बुद्धि ऑन कर दूं, जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनको पावर दे दूं, जब चाहूं पावर खींच लूं। उदाहरण के लिए जैसे सीता जी का अपहरण हुआ, श्री राम रो रहे थे, इधर उधर भेजा सबको खोज करने के लिए सीता जी की। उसी दौरान पार्वती जी जाती है उसकी परीक्षा लेने के लिए, विष्णु जी है वैसे ही कोई और है। शंकर जी इनको विष्णु बताते हैं। सीता रूप धर कर खड़ी होगी उनके सामने, तो वहां बुद्धि खोल दी काल ने। उसको पहचान लिया कि तू राजा दक्ष की बेटी यहाँ कैसे आ गई, और अपनी सीता का पता नहीं।
इसी प्रकार बच्चों गीता रोज पढ़ते रहे, खूब पाठ करते रहे, प्रवचन किया करते ही और बड़े बड़े लेक्चर जाड़ा करते। गीता मनीषी कहलाते हैं। इनको कख भी पता नहीं गीता के बारे में। कबीर साहब कहते साज को तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाइए। सच ये है कि इनको कति पता नहीं था, अज्ञानी थे। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कह लवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूल गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। तो आज आपको रास्ता मिला है, ऐसा अजब गजब रास्ता मिला है विद प्रूफ। गीता अध्याय 2 से शुरू करें। 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू और मैं और ये सब राजा लोग सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी होंगे। ये ना सोच हम अभी अभी उत्पन्न हैं। इति सिद्धम, गीता बोलने वाला भी जन्म मृत्यु में। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। चौथे के 9वें में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके कर्म कैसे अलौकिक है? किसी में प्रवेश करके अपना उल्लू सीधा कर देता है। अर्जुन में प्रवेश हुआ महाभारत के अंदर, कृष्ण में प्रवेश हुआ, गीता लिखवा दी, युद्ध के लिए डरा धमका के तैयार किया। अर्जुन ने शक्ति दे दी, वहां तो दुनिया मार डाली। फिर उसी धनुष के साथ था, बिल्लो ने पीटा जंगल में, हाथ भी ना उठा। बच्चों ये बहुत खतरनाक काम है। समर्थ कबीर साहब की शरण आपको प्राप्त हुई है तो आपको राह मिला। एक कहावत है ना, खागड़ जोटे बाढ़ तोड़ देते हैं, और उसमें लांडी बूची गाय भी जाकर बढ़िया माल खाती थी घास, ना वो जान की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो आज ये खागड़ जोटे कबीर साहब गरीबदास जी इन नाक या बाढ़ तोड़ दी। अब खा लो छक्का, इस माल ने लूट लो, हाथ भी ना लगन गया था, अपने झलक भी नहीं लगी थी इसकी, इस सच्चे ज्ञान और सच्चे भगवान की और सच्ची भक्ति की। आज या बरू खा के छक लो और निकल जाओ इस गंदे लोग से। परमात्मा की कृपा हुई है कि हमें सच्चा मार्ग मिला। इसके लिए हमने पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली कड़ी गुरु है। गुरु पूरा हो, सच्चा गुरु हो, सतगुरु, उसको पूर्ण ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का दीक्षा देने का अधिकार हो, और उसकी एक कड़ी जुड़ी हो। हमारी कड़ी सतपुरुष कबीर साहब से जुड़ी है, गरीबदास जी से जुड़ी, गरीबदास से आगे इस दास तक आई। तो हमारा तार से तार जुड़े हुए हैं उस महापावर से। तो अब दास से जो कनेक्शन लेंगे उनको पूरा लाभ मिलेगा। और इस कलयुग में और कोई गुरु नहीं होगा। इन गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, बहुत जड़े नहीं झाड़े। तो बच्चों जो दास कहे उतना ही करो। तुम अपनी बुद्धि कति छोड़नी पड़ेगी। ज्ञान समझ में आ गया होता है, ये विश्वास हो गया, वो दास जो बोलता सारी सच्ची है। आप अपने तर्क वितर्क अपने अज्ञान के द्वारा मन में सोच सकते हो, ऐसा कैसे ऐसा कैसे। ये आपकी बालक बुद्धि है, इसको त्यागना होगा। अपने गुरु जी के ऊपर 100% विश्वास करना होता है। लेकिन हमने इन नकली गुरुओं पर भी कराया, क्योंकि सब यही कहते हैं गुरु पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन गरीबदास जी के झूठे गुरु का लितर लावा घर पे काट के सीटे, इनके पीटे पाप ने इन अवश्य पीटे। फिर गंदे इंसान सब अनमोल जीवन नाश करें और एक मान बुलाई के भूखे धक्के खाते उतरे। कितने दुष्ट है ये लोग, इनसे बच के रहना पड़ेगा। तो बच्चों
गरीबदास जी कहते गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए भोर जड़े नहीं जावे। आप थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको। तर्क वेदी पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, जमजोरा लुटे तो ही। एक कै गुदरी एक कै धागा, पांच तत्व रंग बीना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब घट एक कै बोलना। भरम वेद भूलो मत को, सब घट एक कै गुदा लो। भग द्वार सब आव जाही, ऊंच नीच का भिन्न बताई। उधर बीच कांता पोथी पाना, सालिक शिला ने अस्थाना। ना था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट बटेऊ। तर्पण धोती तिलक न होता, अधः मुखी बगल में गोता। धान्य आचार नहीं था भाई, ताते समझ शब्द लोलाई। गीता गायत्री न होती, कागज कलम न पत्रा पोथी। निसंदेह देव न दूजा, ना था पत्थर पानी पूजा। कंठी माला ना मृग छाला, ना चंदन के छापे। पत्थर पूजे पद नहीं सूझे, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। शूद्र ब्राह्मणी जाया भाई, तुम्हारा शूद्र शरीर। बाहर आन के भय ब्रह्मचारी, नाते बहु नीर। के माँ के गर्भ से जब बाहर आए हम सारे जेर में लपटे हुए थे, मैला लहू चौगर्दा लपट रहा था। तो शूद्र थे, तब इसी को शूद्र मानते हो ना। जैसे ये चमार लोग थे, मरे हुए पशुओं की खाल उतारा करते तो उनके हाथ कपड़े उसमें बस जाते थे। तो कहते तुम माँ के पेट से तो सारे शूद्र प्रकाए हो, फिर बाहर आकर नहा धोकर तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण नारे बन गए। नहीं, उस परमात्मा के सब एक बच्चे हैं, एक ही है सब। उसके दिल में किसी के प्रति ना कोई शूद्र है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है। बहुत जल नीरम गैर गंभीरम, शुद्धक पातक जिम। बहुत जल आन पड़े हो भाई, घोर कुंड करनी में। क्रिया से कारज नहीं सरता, भक्ति भाव से दुख है। घीव संदर दे दे पंडे, ओम बोत से फूक। ओम हनोज किए निस्वास्त्र, जीव हिते बोध दे। उत भूत की पूजा खाई, भोजन बहु विधि बगदे। देवी के तुम दास कहाओ, मस्सानी मन माला। चंडी का तुम चावह तो, इत होशी मुंह काला। दुर्गा के ले मुर्गा दौड़े, चंडी के ले बकरा। बहुत कफीक सरे में होंगी, छाती दीजे लकड़ा। सेठ शीतला गद्दा मांगे, या कौन अविद्या पांडे। आगे की तो आगे होगी, इत ही यम को डंडे। जा दिन हंसा करे पिया, ना कौन धाम को जाई। जिस काया में रहता हंसा, सो तो ठोक जराई। जब संसार छोड़ कर जाओगे, तुम कहाँ ठिकाना है तुम्हारा, कहाँ जाओगे। ठोक जुराई छार उड़ाई, किसके मुक्ति करोगे। कौन भरम ना भूले पांडे है, किसके पिंड भरोगे। बहुविध भूले अर्थ न खुले, अनर्थ से तीरते। परम धाम की बाट ना पाई, ऐसे भव जल जाते। बहुविध भूले अर्थ ना खुले, तुमने वेद पढ़े, उनको ज्ञान ठीक से समझा नहीं, वो अर्थ शब्दार्थ नहीं ठीक हुए तुमसे। पत्थर पानी भ्रम कहानी, पूज मोही सब बाजी। वेद कुरान बंदत खाना, मर गए पंडित काजी।
पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा। विष्ट वैकुंठ रहा नहीं पाया, ये देखा दो जख जाता। जाकू तो तुम बैकुंठ कहते हो, सो सुपने की छाई। असंख्यों जीव बैकुंठा रहते, पर जुर्नी छूटे नाही। जिसे तुम स्वर्ग कहते हो, पंडित काजी डोबी बाजी, सारा संसार डुबो दिया इन दोनों ने। पंडितों ने हिंदुओं को, काजियों ने मुसलमानों को। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा। दोनों दीन अनाथ, किसके जाकर बैठोगे, संसार छोड़ के। भगवान का तुम्हें पता नहीं। कोई कृष्ण को भगवान मान रहा है, कोई निराकार मानता है, कोई विष्णु को। जिसको तुम बैकुंठ कहते हो, स्वर्ग, वो तो सोपन जैसा है। और असंख्यों जीव बैकुंठा रहते, पर जुनी छूटे नहीं। ओए होए, विष्ट बैकुंठ हमो भी देखा, हमारा दिल नहीं लग गया। गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा के साथ जाके वो थारा विष्ट बैकुंठ मन ने भी देखा, पर हमारा मन नहीं लग गया। सोन मंडल को किया पियाना, काल कर्म सब भाग्या। हम आगे को चले सतलोक की तरफ। बिस्त बीच है बड़ा भरा हर, यम के हाथों फांसी। जोरा काल ख्याल जा गावे, देखी गुर्द तेरासी। गुर्द तेरासी, बहुत उदासी, संतों को स्वर्ग नहीं भावे। उत्पत्ति पर ले फर्दी मेटू, बोर नहीं डहकावे। संतों को, सही भक्तों को, जिनको ज्ञान है, उनको स्वर्ग में अच्छा लगता। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते, देखे जम की जाली। बैरों को रक्षा ने के मीना खेतर पास रखवाली। ओए के जो ये पांडे पाठ पढ़ा करते, दुनिया ने मूर्ख बना करते, नरक में पड़े देखे बने। उनके बैरों ने और खेत्रपाल ने कति रक्षा नहीं करी। भूत भूत की पूजा खाई, करवा चौथ कहानी। देवी तुम्हारी छोटी पुत्री, जेठी भी मसायनी। सेठ शीतला साखर कत हो, चंडी तुम्हारी माई। क्षेत्रपाल है पिता तुम्हारा, भैरव भूता भाई। तुम तो इन्हीं की कैटेगरी के लोग हो, भूत बन के हो तुम। राहु के तू से वो विराते, नौगर से तीन नेहा। फोकट ख्याल मार बोल उठे, अंत पड़ी मुखेया। दर शिवलिंगा बहु विदरंगा, गाल बजावे गले। लिंग पूजे शिव साहेब मिले, तो पूजो क्यों ना खेले। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय अचारी। लाए अंगीठी काशकद फूके, घी में सुंदरा जारी। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय आचारी। लाए अंगीठी काष्ठ कद फूके, लकड़ी कद फूकी। घी बसंदरा जारी। कहते दर शिवलिंगा भव वितरंगा। बनावटी बात, कोई शिव का लिंग ले लिया, पत्थर का बना लिया, उसको नरे चित्रकार कर लिए, और गाल बजावे गेले। जय लिंग पूज्य शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों ना खेले। इन खागड़ान पूजो, गाय को गर्भधारण करावर, फिर दूध देवा, बच्चा दे। इस पत्थर में मत्था मारन लाग रहे। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय आचारी। ते शंकर जी ने कद करी है साधना जो तुम करे। कद सनकादिक पत्थर पूजे, 68 तीर्थ नहाए। चंदन काठ घसी कद पत्थर, कद द्वादश तिलक बनाए। कद ब्रह्मा को छापे लेने, द्वारा मिट्टी नरेशा। कद पत्थर को पान खवाए, जटा बधाए केशा। क्या बताते हैं कि तुम जिनकी आड़ में ये कर रहे हो, उन्होंने तो ये साधना नहीं करी, उन तब ध्यान लगाए जैसा भी। ये पाखंड पूजा तो नहीं करी।
दादू किस दिन ना दूली ना सुंदर खेले सारी, कदर जब राजा प्रमोदे खुली दृष्ट अपारी। साधु किस दिन सिद्धि में राते कद बखना बन चलाया, बनवारी कद जारी कीनी, कतर गुंड कायो। बेखों सेती भक्ति नराली साध सांग नहीं भावे, बेख अबेख सकल गढ़ साहिब, क्यों बसती तज बन जाव। कहते हैं इन भेख बनाते हैं जैसे कोई पुरी बन गया कोई गिरी बन गया। इस तरह की साधना करने से, बाह्य आडंबर बनाने से परमात्मा को उसमें होता है। साधुओं को ये सांग बनाना, स्वांग, साधु का स्वांग बना लिया, बाल रखा दिए, किशन कटा दिए, कंठी वाला पैर ली, लोग दिखावा साधु बने। कहते संतों को ये सांग नहीं अच्छा लगता। संख असखो साधु मिल है साहेब में लोलीना, शब्दा अतीत रते रंग भीना, सुन मंडल घर कीना। बन बस्ती के सभी सीजे जिनगट भक्ति पठाई, बिना सत भक्ति जो भेख दरत है, महल न पहुंचे भाई। सर दर्शन दोनों दीन दीवाने, भूले भेख अनंता, सबदा अतीत महल नहीं पाया, ओंगट घाटी पंथा। अमर धाम का झीना मार्ग नीतंती अनुरागी, सतगुरु मिले तो महल सुध ल्यावे, सो साधु बड़ भागी। अदल पंख अनुराग कही जय, शब्द विहंगम सोई, दास गरीब मिले जो पद में, बोहरन आवण होई। बच्चों ये वाणी है, इनमें बहुत गूढ़ ज्ञान है, और धीरे धीरे आप सुनते रहोगे। आपको इस तरीके से पढ़ाया गया कि आप इन वाणी को अपने आप समझने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाता हूं। कबीर साहब आए थे और उनकी लीला देख देख कर हमारे इतने सुख हुए थे बच्चों, आदमी सोचता रह जाता था जो भी मालिक से दीक्षा ले लेता था। और दसों न जाकर रोज बताया करता, मेरे ऐसा था, आशीर्वाद से इतना हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 64 लाख सेस हो गए थे परमात्मा के। लेकिन बच्चों उनको ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं था ये भगवान है जो दुल्हा बैठा इस कुटिया में, रानकों की दुल्हाओं की कॉलोनी में। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए ये भगवान है। जब तक हम कभी हर प्रकार से 100% पतिव्रता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। जब हम इस मालिक के प्रति इतने दृढ़ हो जाएंगे, अरे यो होगा ज्ञान से, जब ज्ञान नहीं था इसलिए दाता ना अपने पर कलम चढ़ा के छोड़ दिए। परमात्मा ऐसे ज्ञान सुनाया करते थे जैसे दास ने भी आपको सुनाया। इससे वो सारे दुश्मन हो गए थे, जैसा आपको सुनाते हैं बार बार। परमात्मा को लज्जित करने के लिए, बेशरम करने के लिए, काशी छुड़वाने के लिए, शहर छुड़वाने के लिए झूठी चिट्ठियां डाल दी गई। पता नहीं कभी काटते हैं, कभी तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं उबलते। सौ दोस्त आ रहे उस मालिक को, फिर भी खड़ा पाया और हम देखा करते, सुना भी करते। रामानंद को सिकंदर लोधी ने काट दी गर्दन और सबके सामने जीवित कर दिया, सारा बात फैल गई। कबीर साहब ने जीवित कर दिया उसको, और हम वही खड़े खड़े देखे थे और बताओ थे सबको, कमाल कर दिया कबीर साहब तो भगवान आ रहे, भगवान आए। सिकंदर लोधी का ऐसा रोग था वो ठीक कर दिया। और कति
हमारे गुरु जी भगवान है, हमारे गुरु जी भगवान, सब हम कहा करते थे। और परमात्मा होगा कौन, कैसा होगा जो वैसे कमाल करे। हम कभी निर्धन थे, हमें हमारे को धनी बनाया। हम रोगग्रस्त थे, भूत बाधाओं से ग्रस्त थे, आशीर्वाद से हम ठीक कर दिए 600 साल पहले। तो भगवान कबीर साहब भगवान, हमारे मालिक भगवान, परमात्मा को पता था कि देखता हूं ये कितने भगत हैं, कितना विश्वास है मेरे ऊपर, मुझे भगवान मान रहे हैं। उसके लिए दाता ने एक लीला करी थी, एक टोया नहीं पाया, खाक थे वो। तो आज पहले मालिक ने आपको ये पिछले पावर पॉइंट याद दिलवाए दास के माध्यम से, और आपको बताया, सब ग्रंथों से सिद्ध कर दिया। आंखों देखे 6 गो आपके सामने, आधा दर्जन खड़े कर दिए उस परम पिता का विटनेस। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे करूं। अब जैसे आप भगवान को पहचान सकते हो, 120 वर्ष तक जुलाई की भूमिका की, एक गरीब निर्धन और शूद्र जाति, और वो छुआछात चरम सीमा उसमें, और वो भगवान। यह भी कमाल की बात है। रामानंद जी भी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुट माल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन भेद, तेरे को क्यों कर समझा तू भगवान है, किस वर्ण में जाति में आ गया, और कैसे खड़ा बालक की तरह, तने क्यों कर समझा, यू आर गॉड। आंखों देख कर आई, उसके बाद फिर कहता, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास रूप में तू ही बोलना, दो ठोड़ है एक तू भया एक से, तो गरीबदास ओंकार ने आए हो मत। हमने ये भी देखा कि 105 साल का महात्मा, जो सारी दुनिया उसको कहती थी विद्वान, हर कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गया, हजारों ब्राह्मणों और जनता जन के सामने फिर भी आंख ना खुली कबीर जी को। जब परमात्मा ने परीक्षा ली, फिर गण का के संग चले, शिष्य भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में है, जुल्ला भया खराब, तारी बाजी पूरी में भ्रष्ट जुलै दी नीच, गरीबदास गण का सजी, दो संतों के बीच। एक उस नगर की प्रसिद्ध वैश्या, वैसे तो भगवान की बेटी हो चुकी थी, पर हम फीत नहीं तारते जल्दी से, उसको साथ लेकर रविदास जी से बताई, उसको बताया सारा, और हाथी किराए पे लिया, उस वैश्या को बीच में बैठा लिया, रविदास जी का आगे मुंह हाथी चला हुआ, लड़की, फिर कबीर साहब एक बोतल में गंगा जल भर के, ऐसा लगे थे शराब पी रहे, और उस लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया, अन्य लोगों का नहीं देखा पीवे। फिर गणका के संग चले है, शीशे भरी शराब, गरीबदास उस पुरी में, झूला भया खराब, तारी बाजी पुरी में दर्श जुलै दी नीचे, गरीबदास गण का सजी, दो संतों के बीच, गावत बन विलास पद, गंगा जल पीवंत, गरीबदास विवल भये, मत वाले घूमंत, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे, कोई न जाने खोजे, गरीबदास कबीर करम, बाटत सिर का बोझे, देखो गण का संग ली, कहते कौम सतीश,
गरीबदास इस दुल्हदी का दर्शन आन हदीस है। सभी लोग बड़ुआ बड़ुआ कहते हैं, गंदा आदमी, गंदा इंसान। उनके चिल्ला लाओ, बुला बुला के देखो, तुम इसने भगवान माना करते थे, सारे मुंह मोड़ गए। लोग क्या बकवास कर रहे हैं। देखो इस जुलाई नीच ने वैश्या को साथ ले रहा, शराब पीवे, इसके दर्शन भी खोटे, तुम इसको भगवान मानते थे, इसके दर्शन भी माड़े। देखो गण का संग ही कहते कोम सतीश, गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस। सा सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, परमात्मा ये लीला तकरीबन उसी टाइम कराया करते, ताकि सारे हिंदुस्तान का राजा उसके सामने सब उस लीला हो जा रही, कुछ तो कलावन में, पर हमारे अंदर अकल छोड़ नहीं रखी काल में। तो ये सुन सुनकर सारे ये जो दुश्मन थे पहले तो बन रहे थे, संत गिरी पुरी काजी पंडित सारे इकट्ठे हुए, और सिकंदर को भी पता चला। सा सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चले सब पंथ। चार वर्ण सठ आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क है अब जुल्हे का काल। के दोनों धर्म के लोग जो उनके पहले से दुश्मन बने हुए थे बड़े खुश हो गए कि ईब मरेगा, इसने ही मारेंगे, राजा इसको फांसी देगा। चार वर्ण सठ आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क कहे अब जुल्हे का काल। सा सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई पकड़े दोनों दास। दोनों को पकड़ ले, रविदास जी को और कबीर साहब को। कबीर साहब ने कहा रविदास का कोई दोष नहीं है, ये सारा खेल मन न करे हुए। रविदास को छोड़ दिया। कहो कबीरियो क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी बोला कहो कबीरियो क्या किया, या वैसा साथ ले ली तुमने, भगवान की भक्ति भूल गया, अब तो आपका भजन भंग हो गया। कहो कबीरियो क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। परमात्मा बोले सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज। के हे बादशाह आप रक्षा करेगा जिसके आश्रित हूं मैं। ये बच्चों खेल दाता का अब क्या करा, जिसको जलन का रोग खत्म किया, तो उसके कत्ल किए रामानंद को सामने जिंदा कर दिया। ये राजा लोग इसे होते हैं बच्चों, ये कभी साथ नहीं देंगे, ये पब्लिक से डर जाते हैं, अपने अल्लाह को छोड़कर, खुदा को छोड़कर जनता की ओर खड़े हो गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में। उसने सोचा कदे सारे लोग तेरे खिलाफ हो जाए, तेरा राज जाता रहे, भगवान बाढ़ में जाओ। जड़िया तोक जंजीर गले, ओए होए साहसिक अंदर आप, गरीबदास पदलीन है तारी अजप्पा जाप। लोगों को दिखाने के लिए कि लोग शांत हो जाएंगे, कि दौर उपद्रव ना कर दें, सिकंदर लोधी ने अपने हाथों से हथकड़ी लाई मालिक के गले में, हाथा में और गले में तोक डाल दी, पैरों में बेड़ी कति जकड़ दिया। जड़िया तोक जंजीर गले सहा सिकंदर आप,
गरीबदास पद लीन है तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए। गरीबदास बीच गंग में तांदी न्या छटकाए। गंगा के बीच में ले जाके किश्ती में नौका में, और वो थकड़ी थोड़ी सारी ला रखी गड़ में भी, हाथा के भी पाया के भी, उसमें पटक दिया। जड़ गए तो जंजीर सब लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक स्यों का जीव अदसाए। वो हथकड़ी गल की सारी बेड़ी झटकी नीचे गिर गई, डूबे नहीं किनारे आगे जो कर नौका चल लग रही नो। और कहते वहां काजी देखे, सारा जनता देखे, खलक और बादशाह वहीं खड़ा निकट सी आगे। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थी रे। गरीबदास डूबे नहीं बैठे अदर कबीर। यो अचरज कैसा भया देखे दोनों दीन। गरीबदास का जी कहे बांध दिया जल सीने। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर न बैठे बंदी छोड़। नीचे जहाल जा रही है। गरीबदास डूबे नहीं बैठे अदर कबीर, ऊपर बैठे गया। अब वो सारे कहे काजी न्यू कहे इसने पानी बांध दिया डूबे को नहीं, इसे मंत्र मार दिया। ये और के जाने थे, यही जाने थे। यो अचरज कैसा भया देखे दोनों दीने। गरीबदास का जी कहे बांध दिया जल सीने। इधर जल बांध दिया जहां तना डूबता। फिर उसको पकड़ा परमात्मा को दोबारा, गड़ में अच्छी तरह बांध दिया और हाथ बांध दिए, पत्थर बांध दिए उसके मालिक के पैरों के, कमर के, कति जूड़ के, और बीच में ले जाकर फिर पटकवा दिया। गले में फांसी डार कर बंदो सिला सुधार। गरीबदास दूल्हा दी जब डूबे गंगधार। यह सलाह बढ़ाई कि इसने पत्थर बांधो सिला। गले में फांसी डार कर बांधो सिला सुधार। गरीबदास दूल्हा दी जब डूबे गंगधार। शिलादरी जब नाव में बांधी गले कबीर। गरीबदास फंद टूट गए ना डूबे गंग नीर। हुआ शिला जो पत्थर था वो सिकंदर की तरफ आया पानी में, जैसे नौका चल कर, और मालिक ठीक ठाक नौके में बैठे जल के ऊपर। शिला चली सा और को देखे का सी ख्याल। दास गरीब कबीर का आसन अदर हमाल। बच्चों भगवान की पहचान सुनियो ध्यान से कि मालिक कबीर बैठ के जल के बीच में, गंगा के बीच में गिरा जाके, वो तो नौके नु बैठ गया आसन ला के पानी के ऊपर। नीचे गंगा जल बहन लाग रहा, नौको सूती लहर जा नीचे को मरोड़ी खाती हुई, मरोड़ी नु घूमती हुई बावर पड़े।